एक छोटा बालक अपने दादाजी के साथ एक विशाल पर्वत के निकट बैठा था। दादाजी उसके बैठ के भगवान का नाम ले रहे थे, गीता पढ़ रहे थे। नन्हे से शिशु ने उनसे प्रश्न किया, दादाजी आप गीता पढ़ते हो, ध्यान करते हो, मैं तो जब गीता पढ़ता हूं मुझे कुछ स्मरण ही नहीं रहता, याद ही नहीं रहता, गीता पढ़ के कुछ लाभ है क्या? दादाजी ने उत्तर दिया, बेटा ये निकटवर्ती नदी दिखती है ना, ये लो, ये कोयला जिस बक्से में रखा जाता है, ये कोयले का बक्सा लेके जाओ और इस बक्से में पानी लेके आओ। अब कोयला का बक्सा का नीचे का भाग पूरे छेद से भरा था, अब उसमें कैसे पानी भरे? लेकिन बेचारा बालक गया, उसमें जल भरने का प्रयास करता है। जितना जल भरने का प्रयास करता है जल तो पूरा निकल जाता है। जितनी बार चक्कर लगाता है बिना जल के लौटता है। दादाजी को कहता है, आपने मुझे ये बक्से के अंदर कोयला का जल लेके आने के लिए कहा, कहीं मैं एक बाल्टी ले जाऊं तो ज्यादा उचित रहेगा। दादाजी कहते, नहीं बेटा, आप इसी को ले जाओ, मैं जल इसी में चाहता हूं। वो बेचारे गए, फिर प्रयास किए, फिर विफल हुए। उस समय दादाजी उनको देख के कहते हैं, बेटा देखो, आप बार बार प्रयास करके नदी से जल लाने का प्रयास किए, आप जल नहीं ला पाए, लेकिन आपके प्रयास के कारण इस कोयले के बक्से के अंदर परिवर्तन देखो। नन्हा बालक देखता है कि वो कोयले का संपूर्ण बक्सा स्वच्छ निर्मल होकर चमक रहा था। वही जो पूरा काला काला बड़ा भद्दा लगता था, अब कितना स्पष्ट और आकर्षक लग रहा था। इसलिए भागवत में कहा गया है, शृण्वत श्रद्धया नित्यम गृणतश्च स्वचेष्टितम कालेन नाति दीर्घेन भगवान विशते हृदय। भगवान निरंतर भागवत के श्रवण, पठन, मनन, चिंतन, चर्वण, चर्चा से संतुष्ट होते हैं और हमारे हृदय को अवश्य में शुद्ध करते हैं।